कबड्डी चैम्पियनशिप 2022 कामयाब जवान प्रोग्राम एचईसी और कबड्डी फेडरेशन के इश्तराक से ये जो नेशनल चैम्पियनशिप हुई है, इसने मैं समझता हूँ कि जो हमारा कबड्डी का रवायती खेल है इसकी रौनकें जो हैं वो एक बार फिर बहाल की हैं। और बुनियादी तौर के ऊपर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं ख़ुद भी स्पोर्ट्समैन हैं और उनका पाकिस्तान के अंदर खेलों की प्रमोशन के हवाले से उनकी ख़ास जो है वो दिलचस्पी है। यही वजह है कि हमारे जो मामले ख़ुसूसी हैं उस्मान डार साहब, उन्होंने हायर एजुकेशन कमीशन के साथ मिलके एक कामयाब जवान स्पोर्ट्स ड्राइव का आगाज़ किया है, जिससे पूरे मुल्क के अंदर जो है वो खेलों के मैदानों को जो है वो आबाद कर दिया गया है। और ख़ास तौर के ऊपर एक टैलेंट ड्राइव जो है वो शुरू की जा रही है और उस टैलेंट ड्राइव के तहत 12 ऐसे खेल हैं जो कि मेल के मुतालिक हैं, 10 खेल हैं जो फीमेल्स के मुतालिक हैं और 25 रीजन से ग्रास रूट से इन स्पोर्ट्स से खिलाड़ियों को पिक किया जाएगा जो बेहतरीन जिनके अंदर टैलेंट होगा। उन टैलेंटेड खिलाड़ियों को फिर जो 12 स्पोर्ट्स एकेडमीज़ कामयाब जवान के तहत बनाई जा रही हैं और एक हाई परफॉर्मेंस एकेडमी बनाई जा रही है, उसमें इनको ट्रेंड किया जाएगा। तो ये एक ग्रास रूट से खिलाड़ियों को प्रमोट करने का एक पूरा निज़ाम जो है वो वज़ा किया गया है कामयाब जवान के तहत। और इसी के तहत आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ये खिलाड़ी जो इस टाइम अपने अपने इलाकों के अंदर मौजूद हैं, उनको ग्रास रूट से उठाकर इन हाई परफॉर्मेंस एकेडमीज़ में ट्रेंड कर कर इनको कौमी और आलमी सतह के मुकाबलों के लिए जो है वो तैयार किया जाएगा। और इसके लिए ख़ास तौर के ऊपर हायर एजुकेशन कमीशन के अंदर एक डिवीज़न जो है वो कायम कर दिया गया है, जिससे मैं समझता हूँ कि ये 1 अरब रुपए की लागत से ये 12 स्पोर्ट्स एकेडमीज़ और एक हाई परफॉर्मेंस एकेडमी बनाई जाएगी। इसी तरह टैलेंट हंट ड्राइव का आगाज़ किया जाएगा और वज़ीर आज़म साहब के इस विजन के तहत हमने पाकिस्तान के अंदर स्पोर्ट्स के मैदान आबाद करने हैं, उसको प्रमोट किया जाएगा। और मैं यहाँ पर आपको ये बात बरमला बताना चाहता हूँ कि जितने खेल के मैदान पंजाब के अंदर 70 साल के अंदर बने थे वो 300 ग्राउंड से, पिछले 3 सालों के अंदर हमारी जो पंजाब की स्पोर्ट्स की मिनिस्ट्री है उन्होंने उसकी तादाद के अंदर 100% इजाफा किया। यानी पहले 300 मैदान थे, आज 600 मैदान हैं। 70 सालों में 300 मैदान बने, अभी 300 मैदान 3 साल के अंदर बना दिए गए, मज़ीद मैदान भी बनाएंगे। और इसी तरह हॉकी का हमारा जो है वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने जा रहे हैं। एक हाई परफॉर्मेंस एकेडमी हॉकी की बन रही है, एक स्क्वाश की बन रही है, 2 क्रिकेट की हाई परफॉर्मेंस एकेडमीज़ बनाई जा रही हैं, एक सियालकोट के अंदर है, एक फैसलाबाद के अंदर है। हॉकी और स्क्वाश की जो हाई परफॉर्मेंस एकेडमीज़ हैं जो पंजाब हुकूमत ने अपनी एडीबी के अंदर पैसे रखे हुए हैं, ख़ास तौर के ऊपर जो स्पोर्ट्स का बजट है उसको 6 अरब रुपया किया गया है। और उसका मकसद ये है कि जो हमारे नौजवान हैं, इन नौजवानों को आपको याद होगा कि लैपटॉपों के नौजवानों को जो है वो पीली टैक्सियों के, सब्ज़ टैक्सियों के लालच तो दिए जाते थे, लेकिन कभी पाकिस्तान के नौजवानों को स्पोर्ट्स के साथ उस तरह किसी हुकूमत ने मुंसलिक करने की जो है वो कोशिश नहीं की। तो अब जो है हुकूमत ने नौजवानों को स्पोर्ट्स के साथ मुंसलिक किया है और ये स्पोर्ट्स ही ऐसी हैं हमारी जो आपको मुकाबले के लिए तैयार करती हैं, जो आपको साइकोलॉजिकली भी स्ट्रॉन्ग करती हैं। और आप हमेशा जब आपके अंदर मुकाबला करने की सलाहियत होती है तो आप मेहनत भी करते हैं और जज्बे के साथ मुल्क का नाम रोशन करने के लिए भी किरदार अदा करते हैं। और इसी तरह हमारे लिए ये बड़ा अहम है कि आज जो हमारी ये कबड्डी के जवान हैं, इसी जगह के ऊपर 2020 के अंदर हमारी जो कबड्डी टीम थी वो वर्ल्ड चैम्पियन बनी थी। मैं ख़ास तौर के ऊपर मेरे साथ जो है वो चौधरी शाफे मौजूद हैं, सरवर साहब मौजूद हैं, एचईसी के नुमाइंदगान मौजूद हैं, कामयाब जवान टीम के मौजूद हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एनिमल साइंसेज के वाइस चांसलर
वो मौजूद हैं, HEC का, इन सब के मैं किरदार को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान के अंदर स्पोर्ट्स को और ख़ास तौर के ऊपर जो खिलाड़ी हैं उनको प्रमोट करने के लिए उनकी सरपरस्ती कर रहे हैं और अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। जी जी, स्पोर्ट्स का मुकम्मल हो गया, उनका कोई टेक्निकल रिव्यू चल रहा है। और किसी का सवाल? जी कोई और सवाल? रुकवाया नहीं है, वो टेक्निकल इशू है। सर ये जो इंतज़ामिया का फैसला है, मेरी तरफ से कोई ऐसा फैसला नहीं। किसी और का कोई सवाल है दोस्त का? नहीं, मेरी तरफ से कोई नहीं सर। नहीं नहीं, मेरा इसमें कोई अमल दखल नहीं। वो मेरी जो प्रेसिडेंट साहब हैं उनसे इस हवाले से बात हुई है। गवर्नर साहब से भी मिले हैं, प्रेसिडेंट साहब से भी मिले हैं, बुलाएंगे कबड्डी वर्ल्ड कप की टीम को। और मिले नहीं, कबड्डी वर्ल्ड कप अभी टाइम है, हर 4 साल बाद होता है, अभी टाइम है। और किसी का कोई सवाल? देखें, जहाँ तक रह गई बात ग्रास रूट की सतह के ऊपर लेके जाने की, ये जो टैलेंट हंट ड्राइव शुरू की गई है इसका भी यही मकसद है, और जो हमारे दीगर प्रोग्राम्स हैं उनका भी ये मकसद है कि हमने स्कूल्स की सतह से, कॉलेजेस की सतह से, पूरे एक सिस्टम के तहत हमने खिलाड़ियों को जो है वो ऊपर लेकर आना है, उनको प्रमोट करना है और उनको हर तरह की सहूलत फराहम करनी है। बहुत शुक्रिया।